अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं गवर्नर हाउस कराची में, सिंध में। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम अब्बास भट्टी साहब। आप सब इनको जानते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया के हेड, और इस वक्त गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी के साथ हैं। पिछले एक लंबे अरसे के उन साथ हैं और माशाल्लाह इस वक्त गवर्नर हाउस में। खुर्रम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं जी? वेलकम, आपको खुशामदीद कहते हैं कराची में और गवर्नर हाउस सिंध में। खुर्रम भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप कल सुबह से मुझे रिसीव किया, एयरपोर्ट से अंदर आके रिसीव किया, लेके आए, सुबह से मेरे साथ हैं, तो उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक ने हमारी दुआएं कबूल की, अल्लाह पाक ने आप लोगों को ये जो इज़्ज़त दी। ऑफ कोर्स सैयद निहाल हाशमी साहब जो कि एक तारीख़ है सीखने के लिए, उनको जो इज़्ज़त वाला ओहदा मिला। लेकिन लोग ये कहते हैं सोशल मीडिया पे कि निहाल हाशमी साहब तो गवर्नर हैं ही हैं, लेकिन हमारे जो खुर्रम भट्टी साहब हैं वो भी गवर्नर हैं। तो आप सच में डिप्टी गवर्नर हैं? जी, लोगों का प्यार है। आप हम कल रात से साथ ही हैं जी और देखें ना, मुझे ये चीज़ पहली दफ़ा मिली जी। और मेरा एक बहुत दहाइयों का एक है सफ़र अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, और जहद मुसलसल है जी तो हमें जब एक चीज़ मिल गई तो हम क्यों ना अपने दोस्तों का, अपने भाइयों का जो कराची में रहते हैं, हमारे सूबे सिंध में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, KPK में रहते हैं या मुल्क से बाहर रहते हैं, हम क्यों ना उनको वो रिस्पेक्ट दें, उनको इज़्ज़त दें। और वो जो रिस्पेक्ट आपने मुझे कल कहा कि हम 3:30 बजे आपके पास रिपोर्ट थे और आप आए, फिर मदारिक आए, तो सब चीज़ें वो आपको दिखाएंगे ये परवेज़ भाई जी। तो ये हमें मिला है तो हम डिलीवर कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमें महसूस कैसा होता है, लगता कैसा है? खुर्रम भाई जो हैं सिंध में माशाल्लाह आपका एक वर्क है, आपने इलेक्शन लड़ा सिंध से और पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ा, इंशाल्लाह इस दफ़ा फिर लड़ने जाएंगे। ये जो ग्राउंड से उठकर सियासत करना होता है, तालिब इल्मी ज़माना से माशाल्लाह आप ये कर रहे हैं, तो आज गवर्नर हाउस में आपको कैसा लगता है? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे 100 बंदा बैठा हुआ है जो आज आप लोगों के पास आया है। सब कारकुन हैं हमारी पार्टी के, ये आते रहते हैं, शाम में गवर्नर साहब से मिलते हैं, उनके साथ तस्वीरें बनवाते हैं, उनके जो काम होते हैं वो दे जाते हैं। और मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं जब इस पार्टी में आया तो एक मैंने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जो कुछ करते हैं। मैंने इनको पढ़ के, मेरे वालिदैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मियाँ साहब के चाहने वाले थे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, तो मैंने पढ़ा इनको, मैंने देखा कि ये वाहिद शख्सियत है पाकिस्तान में रहते हैं, इज़्ज़त देने वाले हैं। ख़ास तौर पे कारकुनों के अगर मैं नाम लूँ यहाँ पे राशिद नसरुल्लाह का, सानिया आशिक का, ज़ीशान रफ़ीक का और खुर्रम अब्बास भट्टी का, तो ये जो इज़्ज़त और रिगार्ड जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून देती है, बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं ना कि मतलब मुस्लिम लीग नून वर्करों को, तो ये सारे वर्कर तो वज़ीर बने ना, आप समेत वज़ीर हैं ना सारे। तो मैं बता रहा हूँ, जब कायदा मोहतरम को नाहल किया और वो D चौक से निकले, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी भी नहीं थी, एक सामान बैग था, और सफ़र के अंदर ना कोई बिठाता भी नहीं है। अरे तकलीफ़ में आते हैं ना, तो यार 4 बैठे ना, 5वां बह जाएगा, तकलीफ चल। गर्मी भी थी, बस निकले, कभी पुलिस की मोबाइल में बैठ रहे हैं, कभी कैसे बैठ रहे हैं कायदे मोहतरम के साथ साथ। गुजरांवाले में कराची से अफसर खान की गाड़ी आ गई तो उसकी छत पे बैठ के मैं लाहौर पहुँचा। छत पे बैठ के पहुँचे मियाँ साहब की, कायदे मोहतरम की गाड़ी गुजरती थी, तो बड़ा सफ़र दोनों किए हैं, इंग्लिश उर्दू वाला दोनों सफ़र। लेकिन मैं आपको बता दूं जी कि अभी पिछले जुम्मे को हमारी मियाँ साहब से और मैडम CM साहब से मुलाकात हुई। मेरा अगला थी। सवाल भी ये था कि मुलाकात कैसे रही, करीब से देखकर आपको कायद कैसे लगे, आमने सामने? मैं काफ़ी दफ़ा कायदे मोहतरम के करीब गया हूँ। कराची आते थे इधर स्टेट गेस्ट हाउस में, एयरपोर्ट स्टेट लाउंज में, तो हम खड़े होते थे साथ, पीछे खड़े होते थे जी। तो लेकिन ये जो मुलाकात थी ना, काफ़ी लंबी मुलाकात रही, बहुत लंबी मुलाकात थी और मेरी ज़िंदगी की ये पहली मुलाकात थी। अरे क्या बात। और वो मैं भूल ही नहीं पाऊँगा। और मैं बता रहा हूँ कि पहले ही हमारा मुल्क जो है, मैंने वो कहता हूँ ना कि मियाँ साहब के, नवाज शरीफ साहब के 9 साल 4 महीने निकाल दें जी, तो पीछे बचती हैं गोरे की पटरियाँ और मुग़लों के किले, और बाकी मैं नहीं बोलूँगा बस। तो निहाल भाई भी ये बता रहे थे कि गवर्नर भी बन गए थे, आ भी गए थे, लेकिन वो शायद एक लफ्ज़ नहीं था कि जब मियाँ साहब से मिले तो तब कंप्लीट हुआ सारा कुछ। वो कायदे मोहतरम को भी कहा कि मैं गवर्नर बन गया, मैंने हलफ ले लिया,
100-200 जैसे पीछे दिखाएं जरा, ये लोग जी बैठे जी, ये हैं मैं हमारे यही साथ। दिखा रहा हूँ, ये पीछे हमारे जो दोस्त तो बैठे हैं उन्होंने ये। कहा कि वो मैं अपने आप को करता था जिस्म पकड़ के, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ कि आपने मुझे गवर्नर बनाया, सिंध का सबसे बड़ा ओहदा दिया, और आपने पलट के पूछे नहीं मुझे। अच्छा। इधर तो पानी का गिलास कोई पिलाता है तो कहता है कि मैंने पानी का गिलास हाँ पिलाया, आपने पूछा ही नहीं मुझसे। तो उन्होंने जब पूछा, और मैं अपने बारे में कहता हूँ कि सीएम साहिबा जो हैं पंजाब, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ, हमारी अम्मा भी हैं, हमारी बहन भी हैं, हमारी लीडर भी हैं, सीएम भी हैं, उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी। खुरम भाई करके बुलाती हैं आपको, मैं गवाह हूँ। नहीं, खुरम बेटा कहती हैं। हाँ खुरम बेटा, सही। हाँ, खुरम बेटा वो क्या कहते हैं कि आप सब मेरे बेटे हो। क्या बात है। तो बहुत, मैं वो नहीं बोल सकता, उनका कर्ज मेरे पर पहले ही बहुत है। उन्होंने मुझे बड़े, हम स्टेजों वाले लोग ही नहीं थे ना। और भाई बंदा जब ये स्ट्रगल का दौर होता है ना, तो बंदा बहुत दफ़ा सोचता है कि मैं किस लिए, घर वाले, दोस्त, हिस्सेदार, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं। मुझे ज़रा ये बताएं कि बनने से पहले का निहाल हाशमी और बाद का कोई फ़र्क आया? रुतबा बढ़ गया, गवर्नर बन गए? अभी जमात करवाई, पहले भी करवा रहे थे। हाँ, उसके बाद डेली में मैंने उनकी इमामत में भी मगरब की नमाज़ पढ़ी। वही रूटीन है। अब हमारे साथ ये होता था कि कराची में तो हम घर से निकलते थे, ऑफिस चले गए, रात को घर चले गए, अक्सर मुझे घर ड्रॉप करते थे, मुझे लेने आते थे। तो अभी भी वही रूटीन है, अब मुझे जाने नहीं देते। इधर ही डेरे हैं? इधर ही हैं। कभी मैं चले जाता हूँ घर पे, वो जैसे हम लाहौर इस्लामाबाद जाते थे, गिलगित जाते थे, स्कर्दू जाते थे। पिछले 10 साल में आपने निहाल साहब के साथ बहुत सफ़र किया? मैंने सर उससे पहले से मेरे को 15-20 साल हो गए। लेकिन निहाल भाई के साथ डेफिनेट अभी ये रिसेंटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप नजर आए ना हर जगह पे, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। वो वैसे के वैसे ही हैं। वैसे के वैसे ही हैं। वैसे के वैसे ही हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में ज़्यादा केरी हो गए हैं। बहुत ज़्यादा हो गए हैं। देखें, बात यह है कि लोग कहते थे कि ओहदा मिलने के बाद मैं वहीं हूँ, बाकी जितने साथी उनके साथ थे वहीं पर ही हैं। जो नहीं थे वो नहीं है, लेकिन वो भी हैं, जो नहीं भी थे वो भी हैं। वो भी अगर आए हैं तो उनको गले से लगाया? आए हैं, गले लगाया। और मैंने कुछ दोस्त देखे हैं जो आए हैं तो गले से लगाया बड़ा प्यार से, लेकिन जो उनके साथ थे, मैं पूरी टीम आपकी देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आखिर मुझे ज़रा ये बताएं कि जो पाकिस्तान को इस वक्त इज़्ज़तें मिल रही हैं, फील्ड मार्शल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब, इस पर क्या कहेंगे? जो पाकिस्तान को ये, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, मैं सियासी वर्कर हूँ। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो रिबॉन है उनका, यानी वो सीएम थे तो अलग था, बिल्कुल जब वो पीएम बने ना तो बिल्कुल लहदा एक। और उनके उनका जो सब्र था ना, उनका जो अपने भाई से मोहब्बत थी, पाकिस्तान से मोहब्बत थी, अवाम से मोहब्बत थी, अल्लाह मेहरबान हो गया सर। और हमें फील्ड मार्शल की शक्ल में एक वाकई वो जरी जवान मिल गए, जो मुझे तो ज़माना खालिद बिन वलीद का याद आ रहा है, सैयदना उमर का याद आ रहा है। लोगों को इस बात से इख्तलाफ होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। उन्होंने ये वो फतूहात जो देखे पूरी दुनिया फतह कर ली है। उन्होंने कहा कि भाई आप हमारा पानी बंद करोगे, आप हमारी सांसें बंद कर देंगे। ट्रू। और उस दुश्मन को, उस मकार दुश्मन को, जिसके गुरूर को 1998 में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने चागी के पहाड़ों में गर्क किया था, आज उनके भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने उसको वो ब्यास के पानियों में डुबोया ना। इसमें कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह में फ़ख्र है। हम पाकिस्तान में क्या, दुनिया भर में हमारी जो पाक फ़ौज है, हमारे फील्ड मार्शल हैं, हमारे इसहाक डार है, वो मैं बता रहा हूँ कि इसहाक डार साहब की जो सफारतकारी है सर, वो किताबों का निसाब होगी इंशाल्लाह। और हमारी जो वो जंग है इंडिया के साथ, वो भी किताबों का निसाब होगा। ये अल्लाह पाक हमसे राज़ी है, हमें इनकी सूरत में हमें जो लीडरशिप दे दी है, और पाकिस्तान महफूज हासिल। आमीन। बट सब जाते दफ़ा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।